सनातन शास्त्रों में वर्णन है कि जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं और कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तिथि को जागृत होते हैं। अतः कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देव उठनी एकादशी कहा जाता है। चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। प्रत्येक वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है। तो इस वर्ष 6 जुलाई रविवार को देवशयनी एकादशी है। यह पर्व जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि देवशयनी एकादशी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम या शयन करने चले जाते हैं। अतः देवशयनी एकादशी तिथि से चतुर्मास शुरू होता है। चतुर्मास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो चतुर्मास में शादी, सगाई, तिलक, विदाई, उपनयन यानी कि जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, वाहन खरीदारी सभी मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है। तो आइए जानते हैं चतुर्मास कब से कब तक रहेंगे। अतः चतुर्मास के दौरान कोई भी शुभ कार्य यानी कि मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। तो इस वर्ष 6 जुलाई 2025 रविवार से लेकर 2 नवंबर 2025 रविवार तक चतुर्मास रहेंगे। इन दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है, लेकिन इन चतुर्मास के दिनों में भगवान विष्णु जी योग निद्रा में रहते हैं। इसलिए इन दिनों में जप, ध्यान, अनुष्ठान आदि करने से विशेष लाभ होता है। मान्यता है कि एक बार योग निद्रा ने भगवान विष्णु जी की कठोर साधना की और भगवान विष्णु जी को प्रसन्न कर लिया और बोली, हे भगवान, आपने सभी को अपने अंदर स्थान दिया है, मुझे भी अपने अंगों में स्थान दीजिए। भगवान विष्णु जी के शरीर में कोई भी ऐसा स्थान नहीं था जहां वो योग निद्रा को स्थान दे सके। उनका शरीर तो शंख, चक्र, सार्ग धनुष व 80 बाहुओं में अधिष्ठित है। सिर पर मुकुट है, कानों में मकराकृत कुंडल है, कंधों पर पीतांबर है, नाभि के नीचे के अंग गरुड़ से सुशोभित हैं। भगवान विष्णु जी के पास सिर्फ नेत्र ही बचे थे, इसलिए भगवान विष्णु जी ने योग निद्रा को अपने नेत्रों में रहने का स्थान दिया और कहा कि तुम 4 मास तक मेरे नेत्रों में ही वास करोगी। उसी दिन से भगवान विष्णु जी देवशयनी एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक भगवान विष्णु जी निद्रा अवस्था में रहते हैं। इसलिए इन 4 मासों को चतुर्मास कहा जाता है, जिसमें सभी देवता प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं। इसलिए इस काल को देवताओं के सोने का काल भी कहा जाता है। इसी कारण इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। लेकिन जब ध्यान बहुत फलता है तो चतुर्मास 6 जुलाई 2025 रविवार से प्रारंभ हो जाएंगे और 2 नवंबर 2025 रविवार को समाप्त होंगे। चतुर्मास के दिनों का लाभ अच्छे से लें, क्योंकि और दिनों की अपेक्षा चतुर्मास के दिन जो भी सत्कर्म किए जाते हैं ना, उसका पुण्य कई गुना बढ़कर के मिलता है। इसलिए चतुर्मास को व्यर्थ में बिल्कुल भी नहीं जाने दें। तो यही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर देना था। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण।